देखिए, शादी की है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है बेटा। जी हाँ, ये सब ने सुना है, हर लड़की ने जिसने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है शादी के बाद। और खासकर मुझे लगता है कि ट्विशा शर्मा केस के बाद ना ये वाली फ्रेज अब बदल जाने चाहिए। अब बात बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए कि आपका आत्मसम्मान जो है वो सर्वप्रिय है। जहां आपकी बेटी का सम्मान नहीं हो रहा, वहां उसे एक क्षण भी रुकने के लिए बिल्कुल नसीहत नहीं देनी चाहिए। बात करते हैं उड़ने की आशा की। यहाँ पर साइली ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। वो अपने मायके लौट गई है और जब तक ससुराल में उसका सम्मान नहीं किया जाएगा वो लौटेगी नहीं। मजे की बात तो ये है कि इसमें सचिन उसका पूरा साथ दे रहा है। जिस महफिल में इज्जत ना मिले उस महफिल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। और रही बात घर की, तो घर में भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ये बात जरा कोई साइली की सासू माँ रेणुका को समझाए कि सास को हमेशा अपनी बहू की इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो भी बदले में इज्जत से पेश आएगी। रेणुका के कारण ही तो साइली अपने मायके चली गई, जिसे मनाने के लिए सचिन उसके घर भी आया था ताकि उसे अपने घर ले जा सके, मगर वो कामयाब ना हो सका क्योंकि साइली जो ठान लेती है वो करके रहती है। साइली ने ओपन चैलेंज दिया है रेणुका को कि अब वो अपनी ससुराल में तभी कदम रखेगी जब उसे सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। और मैं उस घर में तभी वापस सचिन साइली को ये बोलता है कि जब तक वो दिन नहीं आ रहा था जब तक मैं तेरे को इज्जत से वापस घर ले जा सकूं, तब तक तू अपने घर पे रहे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब मैं तुझे इज्जत से घर लेके जाऊंगा। तो उसे सिर्फ इतना बताने आता है कि बाबा को होश आ गया है और वो तेरे बारे में पूछ रहे थे। अब बाबा तो चाहते हैं मैं तुझे वापस ले आऊं, तू बाबा के लिए आना चाहती है नहीं आना चाहती है ये तू बता दे, या तुझे क्या मैसेज देना है बाबा को ये बता दे, तो मैं बाबा को एटलीस्ट बोल दूं। तो वो एक मैसेज देती है क्यूट सा बाबा के लिए और अपना स्टैंड बताती है, और सचिन उसे रिस्पेक्ट करते हुए आ जाता है क्योंकि सचिन को भी पता है कि साइली ने बहुत झेल लिया। सचिन के बाबा को अटैक आया था तो उसके बाद ये हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मगर घबराने वाली बात नहीं है, अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। इसकी पुष्टि खुद डॉक्टर साहब ने की है। मगर रेणुका को लगता है कि साइली ही अपशगुन है और उसके कारण ही परेश का एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से आज परेश की ये हालत है। रेणुका अस्पताल में सबके सामने साइली की इज्जत का जनाजा निकालती है। तभी सचिन के सामने साइली ये फैसला करती है कि वो अपनी ससुराल में लौट कर नहीं आएगी जब तक उसे सम्मान के साथ बुलाया नहीं जाएगा, जिसका सम्मान खुद सचिन भी करता है। अगर तुम मेरे शब्दों पर थोड़ा सा भी मान, थोड़ी सी भी कदर करते तो तुम मुझे नहीं रोकोगे, तुम यही रुकोगे और पूरे परिवार को और काका का इस बार भी सुनाया जा रहा है। अब तो जानती हो रेणुका को कितनी प्रॉब्लम है साइली से, जबकि साइली हमेशा अच्छा ही करना चाहती है। एंड काका के लिए तो और भी करती है, खैर वो रेणुका के लिए भी करती है, लेकिन अंकल के लिए इतना कुछ करती है। फिर भी रेणुका को वो इस मौका चाहिए साइली को कुछ सुनाने का, तो वो बेचारी सुनती है। और इस बार साइली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी घर छोड़ के चली जाती है। साइली अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोई भी इंसान एक लिमिट तक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।